एक अच्छे एम्प्लॉय की पहचान है दोस्तों कि वो अपना काम ख़त्म करने के बाद ही अपना वीकेंड प्लान करे। काफ़ी वर्ष पूर्व एक बार अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्राध्यापक अपने एक सीनियर के साथ बाबा जी के आश्रम में आते हैं और उनकी मुलाकात बाबा जी से हुई। जब वो बाबा जी के साथ आश्रम की तरफ पैदल चल के जा रहे थे तो वो आसमान की ओर देख रहे थे और अपने में ही खोए हुए थे। बाबा जी ने उनके कंधे पे हाथ रखा, उनको बोला कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, तुम तारों में देख के उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान पढ़ाने वाला एक प्राध्यापक ये सुन के चकित रह गया कि कैसे बाबा जी को उनके मन की बात पता चली है। वहाँ से वो बाबा जी के भक्त हो गए। बाबा जी के चमत्कार की एक नहीं ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनको एक वीडियो में बताना असंभव है। चलिए आगे एक और किस्सा सुनाते हैं बाबा जी के बारे में। एक बार बाबा जी फतेहगढ़ यूपी में रात्रि विश्राम के लिए एक बुजुर्ग दंपति के घर जाते हैं जो कि बाबा जी के भक्त थे और गरीब परिवार था। उनको दुख था कि हम बाबा जी के लिए कुछ अच्छा खाना नहीं बना सकते, लेकिन उन्हें बहुत खुशी भी थी कि बाबा जी स्वयं हमारे घर पे आए हैं। जैसा भी उन्होंने घर पे जो चीज़ उपलब्ध थी, खाना खिला के बाबा जी को तख्त में सोने के लिए जगह दे दी और साथ में ओढ़ने के लिए कंबल दे दिया। पूरी रात बाबा जी को नींद नहीं आई। दंपति बाबा जी के कराहने की आवाज़ सुनते रहे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाबा जी को पीट रहा है या उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। बाबा जी ने सुबह होते ही कंबल उतार के उनको दिया, उनको बोला कि आप इस कंबल को लेके जाइए और नदी में बहा दीजिए, लेकिन इसको खोल के नहीं देखना है। बुजुर्ग दंपति के मन में ये था कि हम खोल के नहीं देखेंगे क्योंकि बाबा जी के कहने बात की अवहेलना हो जाती। अब उन्होंने कंबल तो बहा दिया, लेकिन उससे पहले उन्हें महसूस होता है कि उसमें जैसे सिक्के खनकते हैं, कुछ मेटल की खनक उसमें से आ रही थी। उन्होंने बहा दिया। घर आए, बाबा जी ने बोला कि आपका जो इकलौता बेटा है 1 महीने बाद घर आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। 1 महीने बाद उनका बेटा घर आता है जो कि ब्रिटिश आर्मी की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहा था। उसने बताया एक रात अचानक जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया और बहुत सारी गोलियां उसके इर्द गिर्द से निकल के उसके साथियों को लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हो पाया। उसे नहीं पता कि वो कैसे उसकी जान बची, लेकिन वो बात आज से ठीक 1 महीना पहले हुई थी। जब उसने ये बात अपने बुजुर्ग माता पिता को बताई तो उन्हें समझ में आया कि उस रात को जो फ्रंट पे हो रहा था वही सब यहाँ पे बाबा जी के साथ हो रहा था, इसीलिए उनको तकलीफ़ थी, दर्द था। बताया जाता है कि बाबा जी का जन्म सन 1900 के आसपास अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। सितंबर 1973 में उन्होंने समाधि ली और बाबा जी की जो टीचिंग्स थी वो मानते थे कि दूसरों की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स बाबा जी के भक्त रह चुके हैं और जब उनका बिज़नेस सही नहीं चल रहा था वो भारत दौरे पे आए थे बाबा जी के पास। उनके बाद उनका बिज़नेस में उन्नति हुई, तरक्की हुई। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग के साथ भी जब ये समस्या आ रही थी तो स्टीव जॉब ने उन्हें सजेस्ट किया था इंडिया विज़िट के लिए, बाबा जी के पास आने के लिए। और ये बात उन्होंने अपने मुलाकात जो कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी से हुई थी वहाँ पे भी उन्होंने ये बात बताई है। दिल्ली से कैची धाम कैसे पहुँचा जा सकता है, ये अगर वीडियो में बताएं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए और स्टार्टिंग में सबटाइटल्स हैं, उसमें दिखाया गया है कि कहाँ से बस मिलेगी और कहाँ से बस चेंज करनी पड़ेगी। बाबा नीम करौली अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखें, उनका कल्याण करें।
इसी के साथ इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।